बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मेथी मटर। मेथी मटर बनाने के लिए मैंने दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 प्याली तेल की। एक प्याज बड़े साइज़ का बारीक काट लिया मैंने, वो शामिल कर रही हूँ। हल्का गुलाबी माइल सा कर लेंगे प्याज को फ्राई। प्याज ने अपनी रंगत तब्दील कर ली। अब इसमें शामिल कर देंगे एक टमाटर बड़े साइज़ का, ये भी बारीक कटा हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसको, मसाले को। 2-3 मिनट मसाले को अच्छी तरह से ये भूनना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 2 खाने के चम्मच पानी के। अब इसमें डालना है नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और 4 से 5 ये कश्मीरी गोल मिर्चें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। मसाला अच्छा सा भून के तैयार हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो मेथी, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, धो लिया अच्छी तरह से और धो के मैंने छलनी में डाल के रखा था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आधा किलो ही मटर के दाने निकाल के धो लिए और अभी इसको अच्छी तरह से भूनना है। 4-5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। ये देखिए 4-5 मिनट भूनना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेथी ने अपना पानी छोड़ दिया है। थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी शामिल करना है मुझे, करीब 1/4 प्याली। इसको मैंने ढक दिया और आंच को मैंने धीमा कर दिया है। अब तकरीबन इसको आधा घंटा पकाएंगे। ऐसे आधा घंटा हो चुका है। चेक कर लेते हैं अपने सालन को। ये देखिए मटर गल गए हैं, सालन हमारा तैयार हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब मेथी मटर को अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च स्लाइसिस में कटी हुई ऊपर से गार्निशिंग के लिए। पाकिस्तानी स्टाइल में पकी हुई मेथी मटर अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।